दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं उड़ीसा स्टेट के अंतर्गत लेटेस्ट मिनिमम वेजेज ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है और यह इफेक्टिव है 1 अप्रैल 2022 से। यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कट बता देना चाहता हूँ कि उड़ीसा स्टेट के अंतर्गत जितने भी प्राइवेट एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अगर वह मिनिमम वेजेज के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आते हैं तो उन सभी एम्प्लॉय को इस मिनिमम वेजेज का बेनिफिट मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे सीधा सर्कुलर लेकर के चलता हूँ। सर्कुलर में मैं आपको क्लियर कट एक्सप्लेन करके बताऊँगा किस प्रकार से मिनिमम वेजेज में बढ़ोतरी हुई है और मैं यहाँ आपको एनालिसिस करके भी बताऊँगा कि कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अगर आपको यह मिनिमम वेजेज चाहिए तो बिल्कुल आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर देंगे, मैं आपको मिनिमम वेजेज का नोटिफिकेशन शेयर कर दूंगा। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं किस प्रकार से और क्या मिनिमम वेजेज बन के आया है। गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के द्वारा यह नोटिफिकेशन नंबर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्लियर कट बताया गया है कि मिनिमम वेजेज को रिलीज कर दिया गया है जो इफेक्टिव है 1 अप्रैल 2022 से। यह 6 मंथ के लिए वैलिड होता है उड़ीसा स्टेट के अंतर्गत। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर दें और उड़ीसा स्टेट के अंतर्गत जितने भी एम्प्लॉय प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको आप इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं और चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से उड़ीसा स्टेट का मिनिमम वेजेज बन के आया है। उसके बाद मैं आपको सर्कुलर को यहाँ पे दिखाने जा रहा हूं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पे बाइफरकेट किया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे पहले अनस्किल्ड एम्प्लॉय को रखा गया है। यहाँ पे टोटल पर डे मिनिमम वेजेज विथ वेरिएबल डियरनेस अलाउंस जो पर डे का बन के आया 326 रुपीज़ आया है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 26 से तो आपका पर मंथ का मिनिमम वेजेज 8476 रुपीज़ बन के आएगा और इसी मिनिमम वेजेज के आधार पे सीटीसी ब्रेकअप और टेक होम में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगा 1 अप्रैल 2022 से। आप सेमी स्किल्ड को यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पर डे का जो है 366 रुपीज़ बन के आया है और पर मंथ का जो है 9516 रुपीज़ बन के आया है। अगर आप स्किल या क्लैरिकल कैटेगरी का देखते हैं तो यहाँ पे पर डे का जो मिनिमम वेजेज बन के आया 416 रुपीज़ बन के आया है और पर मंथ का मिनिमम वेजेज बन के आया है 10,816 रुपीज़। और अगर आप हाईली स्किल के अंतर्गत काम कर रहे हैं तो आपका जो पर डे का मिनिमम वेजेज है 476 रुपीज़ और आपका पर मंथ का जो मिनिमम वेजेज बन के आया हुआ 12,376 रुपीज़। तो चलिए मैं आपको सीधा नोटिफिकेशन की ओर ले चलता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यह मिनिमम वेजेज ऑलरेडी 30 अप्रैल 2022 को यानी ऑलमोस्ट 1 मंथ लेट से पब्लिश हुआ है। तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि आपका जो मिनिमम वेजेज है वो इफेक्टिव है 1 अप्रैल 2022 से। तो अप्रैल मंथ का जितना भी मिनिमम वेजेज में बढ़ोतरी हुई है वह अमाउंट आपको एम्प्लॉयर एज ए एरियर के रूप में मई मंथ की सैलरी में आपको देगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यह मिनिमम वेजेज इस प्रकार से बन के आया है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वेरिएबल डियरनेस अलाउंस में इस प्रकार से 11 रुपीज़ पर डे के रूप में राउंड ऑफ के रूप में बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि लास्ट जो 1 अक्टूबर 2021 में इस प्रकार से वेरिएबल डियरनेस अलाउंस इस प्रकार से था और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 11 रुपीज़ की बढ़ोतरी हुई है वेरिएबल डियरनेस अलाउंस में। और यह लेटेस्ट जो वेरिएबल डियरनेस अलाउंस मिनिमम वेजेज के साथ यहाँ पे उड़ीसा स्टेट में लिया जाता है वह इस प्रकार से पर डे का बन के आया है जो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ और इसके आधार पर मैंने आपको पर मंथ का मिनिमम वेजेज बताया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा इसको बताया गया है और यहाँ पे आप शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट का लिस्ट आप देख पा रहे हैं। इस लिस्ट के अंतर्गत अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको इस मिनिमम वेजेज का बेनिफिट मिलेगा। आप इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे, मैं आपको बिल्कुल इसके बारे में गाइड कर दूंगा। धन्यवाद फ्रेंड।